दोस्तों स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज टेस्ट में आपका स्वागत है। आज 5वां सेट है। इस सेट में हम कुल 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे दोस्तों, और साथ में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन के फैक्ट भी बताते चलूँगा, यानी कि उसके बारे में, उसके और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में भी बताऊँगा। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। मेक श्योर कि आप लास्ट तक वीडियो देखते हो, तभी आपको फ़ायदा होगा। और रेगुलर ये सेट आपको चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए आप इस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करें। सभी पेपर्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हरित बाली रोग आपका बाजरा से संबंधित है। यहाँ बाली लिखा हुआ है ना, बाली, बाजरा को देसी भाषा में बाली बोला जाता है। तो हरित बाली रोग किससे संबंधित है, बाजरा से। चलिए दोस्तों, बाकी देख लेते हैं। आपका सरसों से संबंधित कौन सा रोग है, तो इसको कहते हैं आल्टर्निया। आल्टर्निया रोग सरसों से संबंधित होता है। धान की अगर हम बात करें तो धान से संबंधित है शीथ ब्लाइट। धान से कौन संबंधित है, शीथ ब्लाइट। और अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली से जो सबसे ज़्यादा फेमस रोग है वो है टिक्का रोग। ये मूंगफली से संबंधित रोग भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार होमगार्ड के एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि टिक्का रोग किससे संबंधित है, तो मूंगफली से संबंधित है। तो ये भी याद कर लेंगे, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो इसलिए जरूर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, रेशम पालन क्या कहलाता है। सभी को पता होगा दोस्तों, रेशम पालन कहलाता है आपका सेरीकल्चर। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। अगर हम एपी कल्चर की बात करें तो ये कहलाता है मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर क्या कहलाता है, तो पीसी कल्चर कहलाता है आपका मत्स्य पालन, यानी कि मछली पालन। और जो हार्टिकल्चर होता है ये उद्यम विज्ञान होता है, यानी कि बाग बगीचों के विज्ञान के बारे में इसमें कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत कौन होते हैं, तो वो होते हैं खट्टे फल। जो खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ। तो यहाँ आपका आंवला राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। सेब की अगर हम बात करें तो सेब में होता है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस क्या है, ये आपकी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा सेब में होती है फ्रक्टोस। सारे फलों में होती है ये। सुक्रोज और फ्रक्टोस दो होते हैं ना, तो उसमें फ्रक्टोस सेब में होती है। दूध की बात करें, आम में भी फ्रक्टोस होगा। दूध की बात करें तो इसमें होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। और अगर प्रोटीन की बात करें तो इसमें होता है केसीन प्रोटीन। इसमें जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है केसीन, दूध में। विटामिन सी का उच्च स्रोत आंवला हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते चलेंगे। निम्न में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। ये कल के सेट में कवर कराया है, जॉर्जिया की सीमा। बाकी ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। जॉर्जिया की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है, याद रखेंगे। पूछा गया प्रश्न, सारे पूछे गए प्रश्न किसी न किसी उसमें जरूर पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी यहाँ पे आपकी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी शिवालिक। जो शिवालिक है दोस्तों, देहरादून तो एक जगह का नाम है, देहरादून, कुमाऊं, ये दोनों जगह का नाम है। बाकी जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है ये सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है हिमालय की। हिमालय की सर्वोच्चतम पर्वत श्रेणी तो माउंट एवरेस्ट। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत का शून्य मील केंद्र किसे कहा जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है आपका नागपुर को। नागपुर के संतरे बहुत ही फेमस हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नागपुर कहाँ है, तो गुजरात में। सॉरी दोस्तों, नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में। नागपुर के संतरे बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतरे कहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वो नागपुर के ही फेमस है। और इसी को शून्य मेल केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। छठे का ऑप्शन हो जाएगा सी। इलाहाबाद जो है आपका वो प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद को क्या बदल के कर दिया गया है, प्रयागराज, जो कि यूपी में है। दिल्ली तो आपका कैपिटल है ही। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सभी को इस बात का आंसर पता होगा दोस्तों, बच्चे को। बांग्लादेश। अगर नहीं पता है तो आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश हमारे साथ सर्वाधिक सीमा रेखा साझा करता है। किस राज्य को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। दोस्तों सभी को पता होगा, केरल को कहा जाता है। सबसे पहले पुर्तगाली जो आए थे वो केरल में ही आए थे, इसी को
मसालों का बगीचा कहा जाता है। पुर्तगाल जो आए थे वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर ही आए थे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किस देश को कहा जाता है? देश की बात कर रहा है दोस्तों आपको। अगर आपसे ये पूछा है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति के जनक थे दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग ऐसे लिखा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग, जो कि फिलीपींस के रहने वाले थे, यानी कि फिलीपींस सबका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों ये बात किया जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है MS स्वामीनाथन, ये भी याद रखेंगे। और अगर बात किया जाए कि हरित क्रांति के जनक, चलिए हो गया हरित क्रांति के बारे में। एक है दुग्ध क्रांति, उसके जनक हैं वर्गीस कुरियन, भारत में, याद रखेंगे। फलों का राजा किसे कहा जाता है? मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपको कोई नहीं आता है तो वो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, काफ़ी फायदा होगा। फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसकी फसल की खेती को विटीकल्चर कहते हैं? विटीकल्चर किसकी फसल की खेती को कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। ये सब क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे। ग्रुप सी के जो एग्जाम होते हैं उसमें अच्छा ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य समाज संगठन के संस्थापक कौन थे? सभी को इसका उत्तर पता होगा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज संगठन के संस्थापक थे। बात करें खान अब्दुल गफ्फार कहाँ का, तो ये लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन, ये लिखा हुआ है दोस्तों जन गण मन, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। जन गण मन के रचयिता कौन है? बच्ची को पता होगा, बंगाल के प्राउड रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक बात आपको और बता दें कि ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और यही पहले भारतीय भी थे, 1912 में मिला था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों पीलिया रोग जो आपका होता है वो यकृत के संक्रमण के कारण होता है, लीवर के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्यों में संचालित होता है? जीका वायरस जो है दोस्तों आपका, वो आपके मच्छर के द्वारा संचालित होता है, ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। चूहे के द्वारा क्या होता है? तो हंता वायरस जो आया था ना कोविड के साथ ही में चाइना में, खैर अभी ज़्यादा फैला नहीं, कहो शुक्र है भगवान का। विटामिन ए की कमी से निम्न में से क्या होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से सबसे को पता होगा, सबसे फेमस रोग है रतौंधी, उसी को इंग्लिश में लिख दिया है तो घबराना नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में ना दिखना। कुछ लोग तो इंग्लिश का नाम सुनते ही इधर उधर देखने लगते हैं, बिल्कुल देखिए मत, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए, स्मार्ट बनिए। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? दोस्तों एक ट्रिक आपको बताता हूँ, कौन से ऐसे विटामिन है जो पानी में नहीं घुलते हैं। पानी में जो नहीं घुलेगा वो क्या होगा? कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन पानी में नहीं घुलते हैं। इसके अलावा जितने भी विटामिन है वो पानी में घुलते हैं। तो आपका के घुलता नहीं है, एक तो हो गया के, दूसरा क्या हो गया ई, ये नहीं घुलता, डी और ए, कीड़ा नाम कह के आप याद रखेंगे। तो विटामिन बी पानी में घुलनशील होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन घुलनशील नहीं होता? तो कीड़ा घुलनशील नहीं होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को, हर वर्ष 21 सितंबर को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, याद रखेंगे। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? गुलबदन बेगम कौन थी दोस्तों? तो ये थी हुमायूं की बहन। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखेंगी? अब हुमायूं की बहन होंगी तो ये बाबरनामा तो लिखेंगे नहीं, बाबरनामा खैर बाबर इनके पिता ही हुए, पर ये हुमायूं नामा इन्होंने लिखा था, हुमायूं की बहन थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? सभी को पता होगा दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई। पर चंद बरदाई इसे पूरा नहीं लिख पाए थे, इनके पुत्र जलहड़ ने इसे पूरा किया था। चलिए दोस्तों आगे याद रखेंगे, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला मंदिर
एक समय अपने विवादों का केंद्र रहा है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर क्यों विवादों में रहा है? क्योंकि यहाँ दोस्तों महिलाएं नहीं जा सकती। यहाँ पे कौन प्रवेश कर सकता है? केवल पुरुष या फिर केवल बच्चियाँ, यानी कि 10 वर्ष से छोटी लड़कियाँ और 60-70 वर्ष से बूढ़ी औरतें ही यहाँ पे जा सकती हैं। ये इसमें प्रवेश के लिए भी बहुत कठिन उपवास रखना पड़ता है, 12 या 21 दिन का, शायद मुझे करेक्टली याद नहीं है, पर उपवास रखना पड़ता है। उसके बाद ही आप इसमें प्रवेश कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर का। क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ता है? ये नेपाल की तरफ पड़ता है। तो नेपाल से सटे जितने भी राज्य होंगे, नेपाल से के दूसरी ओर जितने भी राज्य होंगे उसमें पड़ेगा। तो नेपाल से सटा हुआ एक राज्य केवल उत्तर प्रदेश है। जैसे ये नेपाल है पूरा, तो इसके यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, जबकि जो उत्तराखंड है वो यहाँ पे है, सिक्किम भी इसके बगल में है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं जैसा बता रहा हूँ। तो यहाँ जो हिमालय है तो ये उत्तराखंड, सिक्किम सब जगह लगेगा हिमाचल प्रदेश में, पर ये यूपी में नहीं लगेगा। क्योंकि यूपी एकदम सीधे सामने है नेपाल के, तो यूपी में लगेगा नहीं। इसका थोड़ा मैप से ध्यान रखना। अगर आप मैप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको याद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो इसके लिए संविधान में लिखा हुआ है दोस्तों कि अधिकतम 450 सदस्य हो सकते हैं। बी राइट हो जाएगा। किसी भी राज्य की विधानसभा में कितने? 450 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। 500 तक भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 450 ही होते हैं। लिखा तो 500 तक है, 500 तक हो सकते हैं, पर अभी 450 ही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, जो कि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एक खाता होता है। तो BHU के संस्थापक कौन थे? सभी को पता होगा दोस्तों, महामना मदन मोहन मालवीय जी BHU के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? दोस्तों, भूदान आंदोलन सभी को पता होगा, विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। किस लिए? उन्होंने कहा था कि जिसके पास अधिक भूमि है वो अपनी भूमि दान करते। किसको? तो गरीबों। यानी कि ये कुछ समाजवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जयप्रकाश नारायण भी आपके समाजवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये बहुत ही कद्दावर नेता हुए हैं समाजवादी के। राम मनोहर लोहिया, ये तीनों ही समाजवादी के थे। महात्मा गांधी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? दोस्तों, सैंडलर आयोग भारत में जो आया था वो शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए आया था। तो सैंडलर आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? शिक्षा व्यवस्था से। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज के क्वेश्चन सेट में हमने कुल 27 क्वेश्चन कवर किया। आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेट को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली यहाँ ऐसे ही जीके क्विज आपको दिए जाएंगे। डेली पढ़िए और डेली को नया सीखिए। चलिए मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।